स्वागत है आपका पाठशाला में। जो लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़ना है। एक तो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ इम्पोर्टेंट इसलिए ये काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी इजी है। इस हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो इस हाफ लाइफ का मतलब ये होता है, ये आपके पास एक न्यूक्लियस अवेलेबल है। ठीक है, मैं इस पर भी ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ उतना, ये न्यूक्लियस आप पे अवेलेबल है। तो लेट इस कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन कितना है, इन नॉट न्यूक्लियस अवेलेबल है, टाइम कितना है, टी नॉट है, दैट इज़ 0 सेकेंड है। अभी हम इसको देखते हैं, कितना टाइम तक देखते हैं, कितना टाइम तक देखते हैं हम लोग इसे उतना टाइम तक ही देखते हैं जब इसका न्यूक्लियस का साइज़ सपोज़ यहाँ पे अगर 100 था तो यहाँ 50 हो गया। तो हम लोग इसको कितना टाइम तक देखते हैं कि कब इसका जो वैल्यू है वो आधा हो चुका है ओरिजिनल का। क्या बात है, क्लियर है? ये कोई एक टाइम पे होगा, लेट t1 सेकेंड्स होगा। इसी जो t1 सेकेंड्स को है इसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। डन है क्या? तो हाफ लाइफ को अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे, इट इज़ अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों कहते हैं? अभी t1 तक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हुआ, अभी कितना टाइम है, t1 हुआ, पहले कितना टाइम था, t0 था, तो यही हुआ ना डेल्टा t, इसी को कहते हैं हाफ लाइफ। पहले पढ़ा तो एनी हाउ, इस केस में इनिशियल हम लोग 0 से मान रहे हैं तो t1 दैट इज t हाफ ही आ जाएगा। तो लिख देते हैं, इट इज़ ए टाइम पीरियड इन विच द न्यूक्लियस साइज become exactly half of its original size by emitting the particles out। यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, ये जो इनिशियल जो 100 का साइज़ था, ये अपने में से पार्टिकल्स को निकाल के क्या करते हैं, अपना आधा साइज़ बना लेते। तो ये सब करने में इसको जो टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। डन है क्या? चलो, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गए। देयरफॉर वी नो, हमें एक रिलेशन तो पता ही है, ये हमने निकाला था, इन नॉट e⁻ लैम्डा टी। यहाँ पे हम बोल ही रहे हैं, हम टाइम ही उसका बात कर रहे थे जहाँ पे ए हो चुका है एग्जैक्टली आधा। डन है क्या? तो इन नॉट e⁻ लैम्डा टी, ये तो कट गए, तो ये तुम्हारे पास क्या आया, हाफ आया, इजिकल टू। डन है क्या? अब ज़रा देखना e⁻ टी। अभी अगर तुम कोई भी चीज़ का x⁻1 लिखते हो तो उसको 1/x तो लिख ही सकते हो। सो e⁻, इसको पॉजिटिव में लिखोगे तो कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार। सो e⁻λt इजिकल टू 2 आया। अभी ई उस तरफ जाएगा, दैट इज़ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, log 2। सो यहाँ पे तुम्हें टाइम कितना मिलेगा, log 2/λ। पल्ले पड़ा। तो इसी चीज़ को हियर जो t है उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं ना, t⁻1/2। नहीं क्या? देयरफॉर जो हाफ लाइफ आता है वो कितना आएगा तुम पे, ln 2/λ। सो इस ln 2 का एक वैल्यू भी है, वो तुम देख लेना अपने बुक में से। क्या बात है, क्लियर है? चलो, यहाँ तक हमें समझ आया। अब अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि हम हाफ लाइफ के पीछे क्यों पड़े होते, तो इसे ज़रा ध्यान से समझना, इसमें क्या फ़ायदा है। मान लो तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका साइज़ है 30। क्या बात है, क्लियर है? अभी मान लो कि ये 30 हो जाता है, 30 नहीं 40 मानते हैं, इवन नंबर मानते तो ईजी पड़ेगा समझने में। ये 40 एग्जैक्टली हाफ हो जाता है 20 में। समझना, ये 40 जो न्यूक्लियस का साइज़ है इसके अंदर मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 40 है, मतलब 40 टोटल मिला के, मतलब 20 के सेट में। ये क्या करता है, 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन मतलब 20 का सेट में कन्वर्ट होता है, मान लो कि कुछ 100 सेकेंड में। डन है क्या? उसके बाद ये जो 20 है ये फिर से हाफ बनता है, दैट इज़ 10 बनता है। इसमें भी इसको कितना टाइम लगता है, 100 सेकेंड। उसके बाद ये जो 10 बना, ये 10 फिर बन जाता है 1, दैट इज़ इसका हाफ, दैट इज़ 5। ये जो 5 बनता है ये बनता है फिर से 100 सेकेंड में। पहले पढ़ा क्या, तो एक रिदम है। हाफ लाइफ क्या है आप देख सकते हो, ये पूरा सेट 40 to 20 होने में 100 सेकेंड लगा, 20 से 10 होने में फिर से 100 सेकेंड लगा, 10 to 5 होने में फिर से 100 सेकेंड लगा, अब 5 से 2.5 उस तरह कर करके ख़त्म होते रहेगा। पहले पढ़ा क्या, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, अभी 2.5 अगर देखो 2.5 नंबर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, या तो पॉजिट्रॉन निकला है या तो इलेक्ट्रॉन निकला है।
पहले पढ़ा ना, तो यहाँ पे एक सेटिंग बनता है, तो इसलिए बीटा एमिशन भी बीच में आ जाता है। तो ये जो हाफ लाइफ है ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है आपको। सपोज यहाँ पे अगर मैं 20 न्यूक्लियस लेता, ये अभी हो चुका है इसका हाफ 10, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसका हाफ 5। अब ये 20 से 10 बनने में अगर इसको 5 सेकंड लगा था, तो 10 से 5 बनने में भी 5 सेकंड लगेगा। क्या बात है, क्लियर है? तो ये हाफ लाइफ का इंटरेस्टिंग चीज़ है, डन है क्या? तो ये हुआ हाफ लाइफ आपका। उसके बाद एक और चीज़ आता है जो है एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ के बारे में, एवरेज लाइफ, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, तो इसका डेरिवेशन मतलब इसमें आएगा नहीं, तो इसको मैं सीधा ही आपको लिखवा दूंगा। तो एवरेज लाइफ क्या है, आपका रेशियो होता है, एक कंपैरिजन होता है। किस किस के बीच में कंपैरिजन, कि वो जो पार्टिकल है उसका डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। पहले पढ़ा। एवरेज लाइफ मतलब जो कुछ मान लो ऐसे बोलते, रुको, एक न्यूक्लियस लिया हमने, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। सो ये कोई भी हमें टाइम में देख रहा है, ठीक है, ये ना ही स्टार्टिंग है ना ही फाइनल, ये ना ही इन नोड वाला है ना ही फाइनल वाला है, हम कोई बीच के टाइम पे देखते हैं। तो इस केस में कितने पार्टिकल है इसके अंदर, लेट्स से इन पार्टिकल एट दिस टाइम, एट दिस टी टाइम, लेट इन न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट है, डन है क्या? तो ये इन न्यूक्लियस को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय इसके अंदर जितने न्यूक्लियस है, उसी को कहते हैं एवरेज लाइफ। एवरेज मतलब क्या, कोई चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, इनके लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज लाइफ का जो आपके पास सिंपल फॉर्मूला निकल के आता है, एवरेज लाइफ दैट इज़, इनको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ लाइफ ऑफ इन पार्टिकल्स, इसके अंदर जो इन पार्टिकल्स है उनको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, किनको, इनके अंदर में जो पार्टिकल्स है उनको डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ किनको टाइम लगता है भाई, ये पार्टिकल्स लोगों को ना, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिख दीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एवरेज लाइफ को बाय द वे लिखते हैं टॉस है, रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसको टॉस से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, लाइफ ऑफ इन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय जो आपके पार्टिकल्स थे उस टाइम पे। अब देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला आता है, ठीक है, मैं वही लिख देता हूँ, दैट इज़ टी हाफ टाइम, जो हाफ टाइम है वो आपका आता है एवरेज टाइम इंटू log 2, ओके माय बैड, इसको ऐसे लिखो, टी हाफ टाइम इज इक्वल टू एवरेज लाइफ log 2। इस फॉर्मूले को याद ही कर लो, सबसे बेस्ट है। ये तो चीज़ समझा दिया, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनको ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, डिवाइडेड बाय कितने सारे पार्टिकल्स थे, डन है क्या बात है, क्लियर है, ओके। और इसका सिंपल फॉर्मूला हाफ लाइफ इजिकल टू log 2। तो इसमें से देख के तुम्हें क्या समझ आता है, जो हाफ लाइफ है वो क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू आपका एवरेज लाइफ से। हियर हाफ लाइफ इज़ मोर देन एवरेज लाइफ, ओके। ये कैसे होता है एक समझाते हैं तुमको, ठीक है। अब मैं इस केस को मानता हूँ, इसमें हाफ लाइफ कितना है आपका, इसमें हाफ लाइफ तो भाई 100 सेकंड है, दैट इज़ फॉर श्योर। अभी इस 20 न्यूक्लियस को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है, मैं बस 2 को ही लेता हूँ, ठीक है। अब ये 20 न्यूक्लियस को ख़त्म होने में कितना है, 100, एक और 100 यहाँ से मान लेते हैं, एक और 100 है, दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाई कितना था, 20 था। इससे डिवाइड करोगे तो 2 कटेगा, फिर कितना आएगा, सम सॉर्ट ऑफ 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो 15 सेकंड्स है। पल्ले पड़ा, डन है क्या? ये पूरा न्यूक्लियस को हाफ होने का बात करता है, और ये जो एवरेज लाइफ है वो एक एक न्यूक्लियस को ख़त्म होने में कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करता है, डन है क्या? तो ये था आपका 2 तरह के लाइफ, एक हाफ लाइफ जो कि कंप्लीट न्यूक्लियस के बारे में बात करता है, और एवरेज लाइफ क्या, पर न्यूक्लियस, अभी उसके अंदर पर न्यूक्लियस है तो उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, डन है क्या? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या बात है, क्लियर है? ओके। तो इसके बाद हम आ जाएंगे आपका अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस पे, और दैट इज डीके पे आ जाएंगे, और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।